वो परिवार का कौन बचा कौन नहीं बचा, इसलिए तो हम गए नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं हुई अब वापस जाने की। वहां से जो आए हैं तो फिर इच्छा ही दिल, आज दिल ही नहीं बोला कि हम जाएं। मनोज हाँ, जी। क्योंकि गृहस्थ जीवन संघर्ष का जीवन, जी वो हर तरह के संघर्ष करने के बाद अगर भगवान को याद कर रहा है तो वो तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो हाँ सत्य है महाराज हाँ जी, बिल्कुल सत्य काम है हाँ। बिल्कुल। अब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ से फोन आ गया, इमरजेंसी फोन आ गया। अब वो गृहस्थ खाना भी नहीं खाएगा, सीधा भगेगा। थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जाए तो। नहीं नहीं, वो तो यही, मतलब तार लेके आना पड़ेगा वहां से, हाँ तार खींच के लाना हाँ पड़ेगा और एक हाँ पंखा की व्यवस्था हो जाए। हाँ हाँ। अगर इतना हो गया तो फिर थोड़ी राहत मिल जाएगी। तो रात्रि में ही सोते हैं? हाँ सोते हैं, बाहर सो जाते हैं, जमीन पे? जमीन में तखत वगैरह? तकत नहीं है। अरे देख रहे हो आप कैसा भूत। राधे राधे, आप सभी भगवत प्रेमियों का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल संत यात्रा में। लगातार आपको संतों के दर्शन हो रहे हैं और अभी कल परसों ही घटना हुई थी, आप सबको मैंने अवगत भी कराया था चैनल के माध्यम से। एक महाराज जी जो बिल्कुल एकांत में रहते थे, प्रेमानंद महाराज जी के शिष्य, उनको सांप ने काट लिया था, ऐसा आभास हुआ, उनको हॉस्पिटल इत्यादि हो गया। और श्री जी ने ऐसी कृपा की, क्योंकि लाड़ों की कृपा ही इस ब्रजधाम में बरसती रहती है कि वो पूरी तरह स्वस्थ है। अभी जिन बुजुर्ग मूर्ति के मैं आपको संत जी के दर्शन कराने वाला हूँ, देखिए इनके पास भी कोई वास्तव में सांसारिक सुविधा नहीं है। आप देखेंगे ना, आप लोग बरसाना वृंदावन आते हैं और वहाँ के मंदिर इत्यादि जो संत हैं, पॉपुलर संत हैं, बुरा मत मानना भगवान, उनके दर्शन करने के बाद चले जाते हैं। लेकिन वास्तव में संतों के अगर दर्शन करने हैं, संतों की वास्तविक जीवन रहनी सहनी आपको देखनी है, तो आपको कभी मौका मिले बरसाना वृंदावन आने का तो आप अवगत कराना। ऐसे दुर्लभ संतों के दर्शन जिनको देखने मात्र से ही आपका हृदय ना अंदर से बोलेगा कि ये होती है वास्तव में भक्ति, उस परम सीमा को पार कर चुके हैं। और जिन बुजुर्ग संत मूर्ति के आज दर्शन कराऊंगा, कोई सांसारिक सुविधा नहीं है, लाइट तक नहीं है, चारों तरफ जंगल है, यहाँ पे गर्मियों में सांप इत्यादि की अधिकता रहती है, पंखा नहीं, लाइट नहीं, कूलर नहीं, कुछ भी नहीं, और तो और सोने के लिए एक तख्त भी नहीं है, जमीन में सोते हैं ऐसे जंगल में। आइए उनके श्री चरणों में चलते हैं, दिव्य सत्संग आज आपको सुनने देखने को मिलेगा, बहुत ही दुर्लभ मूर्ति है। आइए। संत यहाँ पे विराजते हैं जो सब कुछ त्याग कर बिल्कुल ऐसी दुनिया में रहते हैं। यहाँ एक अलग ही प्रकार की शांति है, जो भी ना इस समय उसके हम अपने हाथों से बनाइए। एक जो आप देख रहे हैं ना, देखो सामने सब दर्शन कराऊंगा, आप बिल्कुल वीडियो को स्किप नहीं करना, क्योंकि ऐसा दृश्य देखने से मात्र से ही आपका जो हृदय है ना भक्ति की तरफ पवित्र है। दाल और बाटी बनाई है, देखो इसमें बाटी बनाई है, जो भूंज के बनाते हैं, बाट राजस्थान की ज़्यादा फेमस होती है मेरे हिसाब से, वो बाटी बनाई है। और सामने चूल्हा है, गैस वगैरह इत्यादि नहीं है महाराज जी के पास, यहीं से लकड़ी इत्यादि लेते हैं। फिर महाराज जी लाइट पंखा वगैरह कुछ नहीं है? नहीं कुछ नहीं है, लाइट पंखा। अरे कैसे हाँ, रहते हैं महाराज जी? ऐसे देखो ये पसीना में नहा रहे। महाराज जी बताओ क्या आज्ञा करें, बताओ आप क्या करें? थोड़ा लाइट की व्यवस्था हो जाए तो। नहीं नहीं, वो तो यही, मतलब तार लेके आना पड़ेगा वहां से, हाँ तार खींच के लाना पड़ेगा और एक पंखा की व्यवस्था हो जाए। हाँ। अगर इतना हो गया तो फिर थोड़ी राहत मिल जाएगी। रात्रि में ही सोते हैं? हाँ सोते हैं, बाहर सो जाते हैं। जमीन पे? जमीन में तखत वगैरह? तकत नहीं है। अरे देख रहे हो आप कैसा भूतपूर्व प्रेम है महाराज जी, बुजुर्ग मूर्ति है। और दो संत इस कुटिया में रहते हैं,
और यहाँ पे जैसा मैंने कल परसों भी आपको दिखाया था, एक संत के साथ वो कुटिया में थे, क्या हुआ। और अभी देखिए इस समय महाराज जी ना तो समझिए कोई तखत नहीं है, लाइट नहीं है, पंखा नहीं है, इतनी गर्मी पड़ रही है। आप सबको पता ही होगा, भीषण गर्मी में साधना कर रहे हैं महाराज जी। चलो महाराज जी, श्री जी कृपा करेगी तो अवश्य करवाएंगे। तो महाराज जी कितनी उम्र हो गई आपकी? अब उम्र का तो कोई अनुमान नहीं है, 80-85 के लगभग हो गए। 80-85 साल। तो महाराज जी ब्रज धाम में यहीं पे एकांत जंगल में ही आनंद मिल रहा है? आनंद तो करे कृष्ण कन्हैया है देने वाले, आनंद तो वही आनंद ही आनंद है। हाँ, उन्हीं के साथ आ रहा आनंद में है। बहुत बढ़िया महाराज जी। तो महाराज जी कुटिया अपने हाथों से ही बनाई थी पूरी? बनाते रहे हैं, थोड़ा सहयोग मिलता रहा है। अच्छा अच्छा। तेरह चुपा आ जाते थे संगत लड़के, थोड़ा सहयोग का रोक करते थोड़ा बहुत सहयोग कर जाते हैं गाँव वाले, गाँव के बच्चे। जी 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 जी। 10 बच्चों में एक बच्चा अच्छा भी होता है, बाबा परेशान हो रहा है, पसीना नहा रहा है, उधर भी थोड़ा मदद करवा देते थे। तो जब बन पाई है, हम अकेले भी कहाँ तक करते। बिल्कुल महाराज जी, बहुत कृपा हुई महाराज जी। तो महाराज जी 80-85 साल की उम्र में एक बिल्कुल वैराग्य की प्राप्ति महाराज जी, बिल्कुल श्री राधा रानी के चरणों में। ये वैराग्य 33 साल पहले हो गई थी। 35 साल पहले? अच्छा 35 महाराज साल जी। से हम बाहर हैं। अच्छा महाराज जी। हाँ। आए हैं तो धामों धामों घूमते घूमते, और राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि राधा रानी ने यहाँ बुला लिया, यहाँ बुला लिया। तो यहाँ कृष्ण कन्हैया की छाया में यहाँ अपने पड़े। भाई 35 साल से घर त्यागा हुआ है महाराज जी। फिर वापस लौट के नहीं गए। अच्छा, फिर लौटे नहीं महाराज जी? नहीं, वापस नहीं गए। और अब 33 साल में जो सत्संग साथी थे जी, वो भी का पता है। और जो नई नई पोत बच्चे हुए हैं वो का जाने हमें कि हम कौन हैं, वो परिवार का कौन बचा कौन नहीं बचा। इसलिए तो हम गए नहीं, हमारी इच्छा ही नहीं हुई अब वापस जाने की। वहाँ से जो आए हैं तो फिर इच्छा ही दिल ही नहीं बोला कि हम जाएं। महाराज जी, महाराज जी तो कृपा है किशोरी जी की महाराज जी। तो महाराज जी 35 साल पहले क्या मन में क्या इच्छा हुई थी कि ये हमारे मन से नहीं है, उन्हीं का मन था। अच्छा अच्छा। हाँ, उन्हीं के मन से हो रहा है और हुआ। जी जी। हाँ, आदमी चलता इस रास्ते से है और ईश्वर चाहे तो वो रास्ता मोड़वा भी देता है। वही हमारे साथ हुआ कि उनने रास्ता मोड़वा दी, तो मुड़ गए। जो उनने मोड़ाई तो उन्हीं के रास्ते पे अब चलते जा रहे हैं। जी जी। उद्धार भी अब उन्हीं की कृपा से होगा वो। वाह। तो महाराज जी प्रसादी वगैरह सब राशन आ जाता है महाराज जी? आ जाता है, आप संत महात्मा भेजते रहते हैं। वाह बहुत बढ़िया। ऐसा करो, आप प्रसाद पालो। हम पालेंगे महाराज में। महाराज जी बार बार प्रसाद की बोल रहे हैं। जो बैराग का जीवन है हमें वीडियो में ना बड़ा अच्छा लगता है। हमारा ब्रज अच्छा तो है ही, लेकिन बड़ा सरल लगता है जीवन। लेकिन जब यहाँ आएंगे ना, जैसे यहाँ सूरज ढलता है, जैसे यहाँ रात होती है, ना लाइट रहती है, ना कोई पंखा है, ना कूलर है इतनी गर्मी में, और इस ब्रज धरा पे सोना, हालांकि अच्छा है, लेकिन यहाँ कीट पतंगों का इतना आतंक रहता है ना कि ये अपने आप में सोचने का विषय है ना महाराज जी। सांप वगैरह तो निकलते ही रहते होंगे? हाँ, कभी कभार निकल आते हैं। बिल्कुल महाराज जी। तो महाराज जी और कोई भक्ति, हम जैसे भक्ति लोग जो सुन रहे हैं, आपको देखेंगे, उनको भी कुछ कैसे भक्ति करें महाराज जी? थोड़ा सा रास्ता आपका अनुभव क्या रहता है? क्योंकि 35 साल से आपने जगह जगह गए हो, अलग अलग स्थानों पे, आश्रमों में रहे, कुटिया में रहे, तो आपका अनुभव तो रहा होगा महाराज जी। गृहस्थ जीवन तो है बड़ी कठिनाई का जी, लेकिन कुछ समय पल दो पल निकालना पड़ते हैं ईश्वर की प्रार्थना करने के लिए। जी हाँ, और उतने में ही प्रसन्न हो जाते भगवान। हाँ, मुझे नहीं कहते गृहस्थ वालों से कि आप हमारे लिए बैठ जाओ जी और हमारी भक्ति में रहो, काम सब छोड़ दो। गृहस्थ बहुत सी समस्याओं से उलझा हुआ रहता है। जी। लेकिन घड़ी दो पल अगर उतने भी ईश्वर को याद कर ले, उतने में भी उसका उद्धार है।
अच्छा महाराज जी, ये जो गृहस्थ जीवन में अपना थोड़ा समय निकाल के शिव जी की शरण में जाए तो गृहस्थ जीवन वाले की कठिनाई उतने ही प्रार्थना करने से कम हो जाती है। अच्छा, मतलब गृहस्थ जीवन में भगवत प्राप्ति जल्दी होती है महाराज जी, ऐसा कहना चाह रहे हैं क्या कुछ? हाँ, अच्छा अच्छा क्योंकि गृहस्थ जीवन संघर्ष का जीवन है। जी, वो हर तरह के संघर्ष करने के बाद अगर भगवान को याद कर रहा है तो वो तो बिल्कुल महाराज जी, ये तो सत्य है महाराज जी, बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी। अब बैठे हैं खाना खा रहे हैं, रिश्तेदार के यहाँ से फोन आ गया, इमरजेंसी फोन आ गया, अब वो गृहस्थ खाना भी नहीं खाएगा, सीधा भगेगा। तो बहुत उलझा हुआ है गृहस्थ जीवन। इसके बावजूद भी अगर वो थोड़ी प्रार्थना भगवान से कर ले, उतने में भी उसका भगवान प्रसन्न करने का, देखो कितनी कठिनाई के बाद भी हमें याद तो करता है। बिल्कुल सत्य कहा महाराज जी, बड़े मुश्किलों से भरा हुआ है महाराज जी जीवन। तो महाराज जी अब तो कहीं जाने की इच्छा नहीं है, अब तो यही धाम वासी करना है। हमने बहुत 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 भ्रमण कर लिया और अब हम हताश हो गए हैं, हम बैठ गए हैं। बैठ गए हैं कि प्रभु को अपने वो दराजे हैं तो उनके संगे रहते हैं। जी जी जी, उन्हीं से उन्हें बातचीत होती रहती है। अच्छा, अरे ऐसी बातचीत क्या, हमारा अपने मन की बात, मन भावना की, हाँ बिल्कुल मन भावना की बातचीत। प्रभु अब क्या है, प्रभु तो वो भी हंसते मुस्कुराते रहती है कि जितना पगला हो गया है। नहीं नहीं, महाराज जी ने कितनी सुंदर बात की है कि एकांत में महाराज जी अपने मन की बात है, क्योंकि यहाँ तो कोई रहता नहीं, अपने मन की बात है प्रभु को समर्पित करते रहते हैं। वाह महाराज जी, बहुत सुंदर है महाराज जी। महाराज जी इसी के लिए तो यही तो कठिन होता है महाराज जी कि हमारी बात भगवान तक पहुंचे, एक संबंध बने भगवान से महाराज जी। मार्ग बताई, यही मार्ग है बस जी। उलझनों से छुटकारा पाने के लिए गृहस्थ को कुछ समय के लिए जरूर प्रार्थना सर नवाना चाहिए जी, उसने में ही उसका कल्याण है। वो हर मुसीबतों को टालते रहते हैं जी, वो सब सामर्थ्यवान है, हाँ, सब कर सकते हैं। हमारा तो क्या है, छुट्टा है, ना कोई आगे रोने वाला ना कोई पीछे में। गृहस्थ वाले को तो हम घंटा भर भक्ति कर सकते हैं, गृहस्थ वाले को कम से कम 2-5 मिनट 2-5 मिनट करना है। वो भी किस तरीके सोच, बिल्कुल इच्छा से आत्मा को अपने कंट्रोल में रख के एक बना के एकाग्र हो जाए आत्मा, उसमें 2 मिनट का रहे चाहे। जी जी जी, 1 मिनट बाद जल है, क्या है जल है। अच्छा अच्छा, जल, ठीक है। जय हो जी, एकाग्रता बना के भक्ति को। चलिए, बहुत सुंदर महाराज जी ने बड़े, क्योंकि 35 साल महाराज जी को हुए भ्रमण करते हुए, अब कहीं जाने की इच्छा नहीं है, तो अपने ठाकुर जी के साथ प्रसन्न है। और एक बार घर छोड़ा, फिर महाराज जी ने मुड़ के नहीं देखा पीछे कि क्या है कौन है। ये बड़े संतों की और बड़ी श्री जी की कृपा ही रहती है। हम तो यही कहेंगे महाराज, उनकी कृपा ही, वही छुड़वाते हैं, सब वही करवाते हैं। चल लीजिए महाराज चलिए महाराज जी, और कोई आज्ञा हो तो बताओ महाराज जी। इसमें एक तो लाइट की व्यवस्था हो जाए, तार खींच जाए कहीं से, कहाँ से आएगा तार? वहाँ से रोड पे है, रोड से, रोड पे है आएगी। हाँ, यही रोड सामने से, हाँ जो सामने की रोड। हाँ, अच्छा, बीती है रोड पे, वहीं से आएगी, वहीं से आएगी। और एक पंखा की व्यवस्था हो जाए जाए तो अच्छा है। चलिए, श्री जी ने कृपा की तो महाराज जी, क्योंकि गर्मी बहुत है, पंखे की और लाइट की व्यवस्था और एक तखत की व्यवस्था भी चाहिए। एक तखत तो चाहिए कम से कम, क्योंकि ऊपर सो जाया करें। गर्मियों का मौसम है, अभी और गर्मी पड़ेगी तो और कीट पतंग निकलेंगे, बारिश इत्यादि का मौसम रहेगा तो।
चलिए महाराज जी, बिल्कुल श्री जी ने कृपा की तो आपकी सेवा होगी, और आशीर्वाद दीजिए बस बच्चे को। प्रसाद पा लेते। अरे हाँ प्रसाद पा लेंगे क्या महाराज। बचा बगया। चलो ले आओ आप थोड़ा सा प्रसाद, चलो थोड़ा सा प्रसाद पा ही लेते हैं। महाराज जी बार बार कह रहे हैं। अरे वाह 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 वो वाह। ला रहे भाई जय हो जय हो जय हो। कोई खाना भी प्रसाद देखो, संतों की प्रसादी। जय हो जय हो। आज महाराज जी ने बनाई है बाटी, चूरमा और दाल, तो बढ़िया आनंद है। अब थोड़ा प्रसाद पाते हैं फिर देखेंगे। कैसे? बढ़िया। खूब आनंद।